एवरीवन, और आज का हमारा टॉपिक है फेस और पैलेट। आई होप आपने मेरे पहले की वीडियोस देख लिए होंगे जो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और अभी जो पैलेट का वीडियो है वो बाद में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फेस से। तो ये कब डेवलप होता है? जो हमारा चेहरा होता है ना, वो 4th वीक से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा चेहरा है वो 5 स्वेलिंग से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस, ठीक है, 2 मैक्सिलरी प्रोसेस और 2 मैंडिबुलर प्रोसेस। 5 हो गए। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। याद कैसे होंगे? फ्रंटोनेजल मतलब सामने और नोज, ठीक है, तो फोरहेड और नोज बनाएगा। मैक्सिलरी प्रोसेस जो हमारे लिप के ऊपर का प्रोसेस है वो मैक्सिलरी है, और लिप के नीचे का मैंडिबल होता है, ठीक है। इजी। अब इस डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, फिर थ्योरी पे आएंगे। जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये मैंडिबुलर प्रोसेस है, ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस है। सबसे पहले मैंडिबुलर प्रोसेस आता है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस में ये नेजल वाला पार्ट है, ये नेजल प्लेकॉइड्स है और ये नेजल पिट है, ठीक है। अब क्या होगा, जो मैंडिबुलर प्रोसेस है ना, फर्स्ट आर्च का मतलब आर्चेज होती है कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मैक्सिलरी प्रोसेस ऐसे बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मैक्सिलरी प्रोसेस हो गया। इस डायग्राम में देखो, ये क्या है? मैक्सिलरी प्रोसेस, ठीक है। ये किसके ऊपर है? मैंडिबुलर प्रोसेस के ऊपर है। भाई सही बात है, मैक्सिला ऊपर ही तो है मैंडिबल के। अब ये ग्रो करके ना इससे अटैच हो जाएगी। देखो इस डायग्राम में ये अटैच हो गई मैक्सिलरी प्रोसेस पूरी। किससे अटैच हो गई? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। ऐसा हुआ क्यों? ये क्या है? नोज फोरहेड, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये माउथ वाला पार्ट है, ये नोज़ वाला पार्ट है। ये हमारे नोज़ और माउथ के बीच में जगह होती है ना, वही मैक्सिला वाली होती है। अगर ये नहीं होगी तो नोज़ और माउथ साथ में आ जाएंगे, और ये हम चाहते नहीं। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नोज़ एंड माउथ वी हैव दी मैक्सिलरी प्रोसेस विद जॉइन विद द फ्रंटोनेजल प्रोसेस, ठीक है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिलरी प्रोसेस देखो ऐसा था पहले, फिर इसकी थिकनिंग्स कुछ हो गई, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये लेटरल नेजल प्रोसेस है, और ये वाला पार्ट है मीडियल नेजल प्रोसेस, और इसके बीच में क्या है? नेजल पिट। अब ये देखो, ये नोज़ वाला स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, तो ये मीडियल नेजल प्रोसेस, ये लेटरल नेजल प्रोसेस, ये नेजल पिट, ये मैक्सिलरी प्रोसेस, ये मैंडिबुलर प्रोसेस, और ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस। चलो अब पढ़ते हैं थ्योरी पे। फ्रंटोनेजल प्रोसेस से बनता है हमारा क्या? फ्रंटो से क्या समझ में आ रहा है? फोरहेड। नोज से क्या समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल नोज, नेजल सेप्टम, टिप ऑफ द नोज, नेजल कैविटी एंड फिल्ट्रम ऑफ द अपर लिप। ये फिल्ट्रम क्या चीज़ है? देखो ये है हमारा लिप, ठीक है, और हमारी ये नोज़ है, ठीक है। ये हमारी नोज़ है, और ये जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है ना, ये ऐसे, ये वाला जो एक लाइन सी होती है दो, इसे बोलते हैं हम फिल्ट्रम, ठीक है। तो ये क्या है? फिल्ट्रम ऑफ नोज, जो किससे बनता है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। अब फ्रंटोनेजल प्रोसेस के 2 पार्ट है, मीडियल नेजल प्रोसेस और लेटरल नेजल प्रोसेस। तो एक बार बताओ, ये जो हमारा ये लाइंस है ये किससे बनेगा? ये मीडियल से ही तो बनेगा, लेटरल से थोड़ी बनेगा, क्योंकि ऐसे है ना वर्टिकली। तो ये मीडियल नेजल प्रोसेस से बनती है फिल्ट्रम, ठीक है, मीडियल नेजल प्रोसेस। अब आते हैं हम मैक्सिलरी प्रोसेस से। तो मैक्सिलरी प्रोसेस क्या बनाएगा? हमारा अपर लिप, ठीक है। अपर लिप का लेटरल पार्ट और चीक का लेटरल पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट, ठीक है, चीक बनाएगा मैक्सिलरी प्रोसेस। इजी है। मैंडिबल प्रोसेस और भी इजी है भाई। मैंडिबल में क्या होती है? चिन, ठीक है, और लोअर लिप बनेगा इससे, और लोअर पार्ट्स ऑफ द चीक बनेगा। इजी। अब ये जो तीनों है ना, इनकी नर्व सप्लाई होती है। जो हमारा फोरहेड है और फ्रंटोनेजल प्रोसेस है वो ऑप्थेल्मिक नर्व से सप्लाइड है। मैक्सिलरी प्रोसेस मैक्सिलरी नर्व से सप्लाइड है। मैंडिबुलर प्रोसेस मैंडिबुलरी नर्व से सप्लाइड है। और जो तीनों नर्व हैं ये ब्रांच होती है हमारी 5th क्रेनियल नर्व, दैट इज अवर ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल पे। अच्छा, जो लोअर लिप होता है वो किससे बनेगा? बताओ, लोअर लिप कहाँ है? उसके पास क्या है? मैंडिबल, तो मैंडिबुलर प्रोसेस से बनता है लोअर लिप। अपर लिप किससे बनेगा? एक तो मैक्सिलरी प्रोसेस से और मीडियल नेजल प्रोसेस से। इजी। डेरिवेटिव्स ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस क्या होंगे? एक तो टिप ऑफ नोज, कोलुमेला ऑफ नोज, फिल्ट्रम और इंसिसिव प्रोसेस। ये सारे जो भी प्रोसेस है ना, ये मीडियली प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा ईजी हो जाएगा, मीडियल नेजल प्रोसेस से होगा। और इंसिसिव प्रोसेस ऑफ पैलेट जो होता है वो मैंने पैलेट में बता रखा है। पैलेट में एक जगह होती है ऐसी जो मीडियली होती है, वो बनाता है हमारा इंसिसिव प्रोसेस, ठीक है, पैलेट का। अब इस डायग्राम पे चलते हैं, फिर क्लिनिकल पढ़ेंगे। इस डायग्राम में देखो, ये फिल्ट्रम है, ये नोज़ है, ठीक है। तो फिल्ट्रम किससे बनना है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से। ये लेटरल पार्ट्स ऑफ द लिप है, ये किससे बनने हैं? मैक्सिलरी प्रोसेस से। और ये इसकी स्किन है, ठीक है, ओवरलाइंग दी, और ये स्किन जो है ये मैक्सिलरी प्रोसेस से है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। अब क्लिनिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो आपको ऐसे याद रखना है। अपर लिप जहाँ आएगा उधर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मैक्सिलरी प्रोसेस और मीडियल नेजल प्रोसेस। तो मिड लाइन क्लेफ्ट अपर लिप, तो ये मिड में है, तो क्या होगा? सिर्फ मीडियल नेजल प्रोसेस आएगा इधर। तो नॉन फ्यूजन ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस इज नोन एज मिड लाइन क्लेफ्ट अपर लिप, मतलब जगह बन गई, क्लेफ्ट मतलब जगह अपर लिप में, और कहाँ पे? मिड में। तो क्या आएगा? मीडियल नेजल प्रोसेस आपस में ज्वाइन नहीं हुए।
अब आएंगे यूनिलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप। यूनिलेटरल मतलब एक साइड का और क्लेफ्ट अपर लिप, तो इसमें ना मैक्सिलरी प्रोसेस मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है, एक साइड का। बायलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप दोनों साइड का ज्वाइन नहीं हुआ मैक्सिलरी प्रोसेस मीडियल नेजल प्रोसेस से। और मिड लाइन क्लेफ्ट लोअर लिप क्या होगा, जो मैंडिबुलर प्रोसेस है वो ज्वाइन नहीं हुआ। और ऑब्लिक फेशियल क्लेफ्ट क्या होगा, ये जो हमारा फेस होता है इधर ना एक साइड में ऐसे ना क्लेफ्ट बन जाती है। क्यों बनती है, साइड में बनेगी मतलब लेटरली, तो लेटरल नेजल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज नहीं होते। तो ये आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो है पैलेट पे, तो आप देख सकते हो और आप ये याद कर लेना। और आपको याद होना चाहिए कि कौन से प्रोसेस कौन सी नर्व से सप्लाइड है, और ये डायग्राम आप बना